हेलो बच्चों, हम बीएससी थर्ड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में इंडोल के बारे में अध्ययन किया था। और जिसने नहीं देखा है वो वहाँ जाकर उस लेक्चर को पूरा देखे। आज हम उसी क्रम में हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में नेक्स्ट टॉपिक अध्ययन कर रहे हैं, क्विनोलिन। ठीक है। अब क्विनोलिन की संरचना देखेंगे तो हम देखेंगे कि एक तो बेंजीन रिंग है और एक कौन सी रिंग है, पिरिडीन। तो बेंजीन और पिरिडीन आपस में जुड़ी हुई है। जैसे वहां पर इंडोल में क्या था, बेंजीन और क्या जुड़ा हुआ था, पिरोल जुड़ा हुआ था। यहाँ पर बेंजीन और पिरिडीन जुड़ी हुई है। ठीक है, चलो इसे देखते हैं। इसका प्राप्ति कहाँ से होती है, हमने कुछ फैक्ट्स लिखे हुए हैं यहाँ पर। कोलतार से और अस्थि तेल से। अब आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं। क्विनोलिन नाभिक जो होता है वो कई यौगिकों में पाया जाता है, जैसे एल्केलॉइड क्विनिन, सिंकोनिन, क्लोरक्विन आदि में। अब क्लोरक्विन और प्लाज्मोक्विन ये क्या होता है, संश्लेषित मलेरिया ड्रग होती है, सिंथेटिक ड्रग होती है मलेरिया के लिए। बनाने की विधि की बात करें तो कोलतार के भारी तेल, देखो कोलतार होता है उसका भारी तेल वाले प्रभात से प्राप्त किया जाता है। कोलतार से एक तो हल्का तेल प्राप्त होता है और एक भारी तेल भी प्राप्त होता है हमें। तो भारी तेल के प्रभात से प्राप्त किया जाता है। देखते हैं इसमें फर्स्ट रिएक्शन है, उसे क्या नाम दिया गया है, स्क्रॉप सिंथेसिस। एनिलीन की अभिक्रिया ग्लिसरॉल से करवाते हैं। नाइट्रोबेंजीन की उपस्थिति में FeSO4 प्लस H2O2 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, क्विनोलिन प्राप्त होता है तथा H2O निकल जाता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा है, हमने नाइट्रोबेंजीन के स्थान पर ऑर्सेनिक अम्ल का उपयोग करके अभिक्रिया की तीव्रता को कुछ कम कर सकते हैं। मतलब नाइट्रोबेंजीन की उपस्थिति में तो अभिक्रिया की तीव्रता क्या होती है, तेज होती है, लेकिन ऑर्सेनिक अम्ल ले लेंगे तो क्या होगा, तीव्रता कम हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे इसकी मैकेनिज्म समझते हैं। ग्लिसरॉल लिया, ग्लिसरॉल की FeSO4 प्लस कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं तो H2O निकलता है और हमें क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर एक्रोलिन प्राप्त होता है। ठीक है। अब एनिलीन जो अभिक्रिया में काम में ले रहे थे, एनिलीन और एक्रोलिन आपस में मिलकर एक अस्थायी यौगिक बनाते हैं जो कि आपस में रीअरेंज होकर, देखो यहाँ पे आपस में पुनर्व्यवस्थित हो रहा है, हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ पे चला जा रहा है, फिर ये आपस में रीअरेंज हो रहा है और एक चक्रीय संरचना बना रहा है। ठीक है, क्या बना रहा है, चक्रीय संरचना बनाता है, जिसकी H2SO4 से कंसंट्रेट H2SO4 से अभिक्रिया करवाने पर फिर से H2O मॉलिक्यूल निकलता है और उसकी नाइट्रोबेंजीन से अभिक्रिया कराने पर क्विनोलिन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम दूसरी अभिक्रिया, फ्रेडलैंडर सिंथेसिस। ठीक है, इसमें क्या होता है हम यहाँ पे देखेंगे, ऑर्थो एमिनो बेंजिल्डिहाइड। इसकी अभिक्रिया किससे करवाएं हम, एसिटाल्डिहाइड से। तनुक्षार की उपस्थिति में तो हमें क्या प्राप्त होगा, क्विनोलिन प्राप्त होगा। वही क्विनोलिन के बारे में एक बार फिर बता दूं, बेंजीन रिंग है और एक पिरिडीन वाले जुड़ी हुई है। मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ पर ऑर्थो एमिनो बेंजिल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं। तो देखो एसिटाल्डिहाइड का तो ऑक्सीजन और बेंजिल्डिहाइड का हाइड्रोजन, H2O निकालता है और एक यौगिक प्राप्त होता है हमें, जिसमें नाइट्रोजन और कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। अब इसमें क्या होता है, एक हाइड्रोजन का CH3 से CHO पर स्थानांतरण हो जाता है। CH3 से कहाँ स्थानांतरण हो जाता है, CHO पर। तो जैसे O पे जाएगा तो ये OH बनाएगा और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड का निर्माण होगा। तो ये क्या हो गया, चक्रीय संरचना बन गई, चक्रीय संरचना बनी ना, इसमें से H2O मॉलिक्यूल निकल गया और यहाँ पर क्विनोलिन प्राप्त हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम डॉबनर मिलर सिंथेसिस। ये एल्डिहाइड या कीटोन द्वारा बनाया जाता है। जब एनिलीन की अभिक्रिया एल्डिहाइड से करवाते हैं, एस्टेल्डिहाइड से करवाते हैं, दो मॉलिक्यूल काम में लेते हैं H3O प्लस की उपस्थिति में, तो 2 मेथिल क्विनोलिन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त हो रहा है, 2 मेथिल क्विनोलिन। सेकेंड पोजीशन पर 1 2, सेकेंड पोजीशन पर मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। देखो यहाँ पर देखेंगे, एसिटाल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल आपस में H3O प्लस की उपस्थिति में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CHO। तो क्रोटन एल्डिहाइड क्या करता है, अब आगे एनिलीन से अभिक्रिया करके, देखो एनिलीन से अभिक्रिया करता है तो ये कार्बन का हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ जाता है और यहाँ पर हमें एक इस तरह की एक अस्थायी संरचना प्राप्त होती है जो आपस में फिर से रीअरेंज होकर CHOH। देखो उसमें भी हमने यही देखा था, यहाँ पर भी हम ये देख रहे हैं, इसका CH2 बॉन्ड है, इसका हाइड्रोजन कहाँ चला जाता है, ऑक्सीजन पर, और ये हमें क्या प्राप्त होता है, CHOH प्राप्त होता है, जो कि H2O मॉलिक्यूल निकालता है इसमें से अभिक्रिया में से, और हमें एक चक्रीय संरचना प्राप्त होती है जिसमें से पुनः H2O मॉलिक्यूल निकलकर 2 मेथिल क्विनोलिन बनता है। नेक्स्ट अभिक्रिया देखते हैं हम, कॉनरेड लिम्पेक और
नॉर सिंथेसिस। अब कॉनरेड लिम्पेक सिंथेसिस क्या है, दो अलग अलग टाइप की अभिक्रिया है, इनको समझेंगे। एनिलीन की अभिक्रिया करवाते हैं एसिटो एसिटिक एस्टर से रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। तो एक योगोत्पाद बनता है जिसमें यहाँ पर देखो H2 मोलिक्यूल निकला तो H2 निकल जाता है यहाँ पर, इसका H2 और इसका एसिटिक एस्टर का ऑक्सीजन, ये दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, H2 निकल गया और यहाँ पर हमें नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अब ये आपस में रीअरेंज होते हैं, यहाँ पे बॉन्ड शिफ्टिंग होती है, रीअरेंज हो रहा है और इसमें से C2H5OH निकल जाता है तो कीटो रूप प्राप्त हो जाता है चक्रीय संरचना बनकर, ठीक है। और ये कीटो रूप फाइनली कीटो इनोल में बदल जाता है, इनोल रूप प्राप्त होता है और हमें क्या प्राप्त होता है, 2 मेथिल। देखो सेकंड पोजीशन पर मेथिल है, फोर्थ पोजीशन पर क्या है, हाइड्रोक्सी क्विनोलिन प्राप्त होता है। ये तो हुआ हमारा कॉनरेड लिम्पेक सिंथेसिस। अब आती है नॉर सिंथेसिस की बात। नॉर क्विनोलिन सिंथेसिस, नॉर क्विनोलिन सिंथेसिस वापस अभिक्रिया तो वही है, ठीक है। एनिलीन की अभिक्रिया करवाते हैं एसिटो एसिटिक एस्टर से 110 डिग्री सेल्सियस तापमान पर C2H5OH की उपस्थिति निकलता है यहाँ पर, और यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होता है, एक संरचना प्राप्त होती है योग जिसमें C2H5OH निकल रहा है और उसकी H2SO4 से अभिक्रिया करवाते हैं आगे तो हमें कीटो रूप प्राप्त होता है जो कि इनोल रूप में बदलकर 4 मेथिल 2 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन बनाता है। देखो वहां पर नॉर में और कॉनरेड में दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पर देखेंगे हम अभिक्रिया में तो CH3C डबल बॉन्ड O, CH2CO, C2H5 यही एसिटो एसिटिक एस्टर होता है, तो CH3C डबल बॉन्ड O जो कीटो इसका रूप है वो ऑक्सीजन पार्टिसिपेट कर रहा है। अब एक बार यहाँ पर देखते हैं नॉर क्विनोलिन में, और यहाँ पर उत्पाद क्या प्राप्त हो रहा है, सेकंड पोजीशन पर तो मेथिल ग्रुप है और फोर्थ पोजीशन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप है। अब नॉर में क्या प्राप्त हो रहा है हमें, देखो CH3C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH2 COO C2H5, हमें यहां से अभिक्रिया संपन्न हो रही है COO C2H5 से, C डबल बॉन्ड C2H5 से। और देखो यहाँ पर उत्पाद में अगर तुलना करेंगे, ये देखो ये कॉनरेड का उत्पाद है 2 मेथिल 4 हाइड्रोक्सी, जबकि यहाँ पर क्या है, नॉर का उत्पाद क्या है 4 मेथिल। जो 2 मेथिल था उसकी जगह यहाँ पे क्या आ गया, मेथिल की जगह पर मेथिल कहाँ चला जाता है 4 पर, और जो मेथिल की जगह पर क्या आ गया हाइड्रोक्सी, और हाइड्रोक्सी की जगह पर क्या आ गया मेथिल। दोनों से कॉनरेड और नॉर की तुलना करें तो यहाँ पर नॉर में क्या प्राप्त हुआ, हमें 4 मेथिल 2 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन प्राप्त होता है। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी फिंजिगर अभिक्रिया। फिंजिगर रिएक्शन में क्या होता है, आइसिटीन अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करता है, इसकी अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं, ठीक है। तो हमें एक उत्पाद प्राप्त होता है, देखो यहाँ पे दोबारा समझते हैं इसको, ठीक है। आइसिटीन लिया, इसकी क्षार से अभिक्रिया करवाई, देखो क्षार से अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा, कौन सा बॉन्ड टूट रहा है इसका, ये वाला बॉन्ड टूटता है और यहाँ पर क्या प्राप्त होता है C डबल बॉन्ड O बॉन्ड COO Na। अब इसकी अभिक्रिया कीटोन से करवाते हैं, CH देखो ये भी क्या हुआ CH3C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3 कीटोन है, तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, फिर से एक चक्रीय यौगिक प्राप्त हो रहा है, क्योंकि ये रिंग थी हमारी 5 मेंबर, अब हमें चाहिए 6 मेंबर रिंग। तो इसमें सेकंड पोजीशन पर मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है और फोर्थ पोजीशन पर CONA ग्रुप जुड़ा होता है। इसका अम्लीय जल अपघटन करवाते हैं और गर्म करते हैं तो हमें क्या उत्पाद प्राप्त हो जाता है, 2 मेथिल क्विनोलिन प्राप्त हो जाता है। चलो आगे देखते हैं क्लॉस रिएक्शन। क्लॉस रिएक्शन में क्या होता है, इंडोल की अभिक्रिया करवाते हैं मेथिल लिथियम से CH2Cl2 की उपस्थिति में, तो हमें क्विनोलिन प्राप्त होता है। यहाँ पे इसकी मैकेनिज्म की बात करें तो देखो CH2Cl2 अभिक्रिया में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये क्या बनाता है CHCl प्लस HCl, कार्बिन बना रहा है ना, ये मेथिलीन क्लोराइड कार्बिन में टूट रहा है तथा HCl में टूट रहा है। अब इंडोल की अभिक्रिया करवाते हैं हम, देखो इंडोल हमने पढ़ा है, ये जिसको याद नहीं है, ये लास्ट लेक्चर हमने यही देखा था इंडोल का। इसके मेथिल लिथियम से अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, नाइट्रोजन से कौन जुड़ जाएगा, लिथियम प्लस CH4 निकल जाता है। अब इस यौगिक की कार्बिन से अभिक्रिया करवाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, देखो ये किस तरह से जुड़ता है, एक रिंग बनाता है और रिंग का एक्सटेंशन करता है और लिथियम क्लोराइड यहाँ से निकल जाता है और हमें क्या प्राप्त हो जाता है, क्विनोलिन प्राप्त हो जाता है। चलो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, गुल्ड जैकब सिंथेसिस। गुल्ड जैकब सिंथेसिस में क्या होता है, ये नेम रिएक्शन सारी इंपॉर्टेंट होती है। 3 क्लोरो एनिलीन, इसकी अभिक्रिया किससे करवाएंगे, देखो 3 क्लोरो एनिलीन है, 1 2 3 पोजीशन पर क्लोरो ग्रुप जुड़ा हुआ है, 3 क्लोरो एनिलीन हो गया। इसकी अभिक्रिया किससे करवाएंगे, एथोक्सी मेथिलीन मेलोनिक एस्टर से, ठीक है।
देखो ये तो मेलोनिक एस्टर हो गया, और ये क्या हो गया, एथोक्सीमेथिलीन। एथोक्सीमेथिलीन मेलोनिक एस्टर हो गया। इससे अभिक्रिया करवाते हैं तो C2H5OH निकलता है और एक हमें उत्पाद प्राप्त होता है, जिसको गर्म करने पर उसमें से एथेनॉल निकलता है और एक चक्रीय उत्पाद प्राप्त होता है जो कि 6 मेंबर्ड होता है। इसका अम्लीय जल अपघटन करवाते हैं और इसे गर्म करते हैं तो कीटो रूप प्राप्त होता है, जो कि इनोल रूप में बदलकर हमें क्या प्राप्त देता है, 3-क्लोरो 4-हाइड्रोक्सी क्विनोलिन उत्पाद देता है। ठीक है, तो ये हमारे इसकी बनाने की विधियां थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है और केमिकल रिएक्शन है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।